हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज सभी को प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि मैंने एक सुबह वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दिया था सुबह मार्केट ओपन होने से पहले 8:30 बजे के आसपास। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर आप यहाँ कार्ड बटन है, इसमें भी देख सकते हैं, और आज सुबह के वीडियो को जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर 250 के बिलो हमें बाय करना है। ठीक है, हमें बाय करना है, और जिसका स्टॉप लॉस 200 का होगा, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और जिन्होंने उस वीडियो को देखा था, तो वो लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको बेनिफिट उससे हुआ है तो। उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने क्लियर आप लोगों को ये बताया कि 17,200 के पास में बाय करना है, और 250 मार्केट को जाना था, और इसके नीचे जैसी जाएगा आप लोगों को बाय करना है। ये जो बीच वाली लाइन है दोस्तों, मैंने बाद में डाली है। ठीक है, अगर आप देखें तो मैंने खुद जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैंने जो दिया था 17,200 का, मैंने 9:20 में मैसेज भी लिखा, और CMP 17,220, SL ओनली 17,200। ये सेम चीज मैंने आप लोगों को आज डिस्क्लोज कर दी थी दोस्तों, सुबह मॉर्निंग में और मार्केट के ओपन होने से पहले। यानी कि मैं कॉन्फिडेंट था कि मार्केट को एक बार नीचे यहां पर जाना है। सभी लोगों को जिन्होंने इस रैली के अंदर बाय किया है, सबको निकालना है, और फिर मार्केट इसको रन अप करेगा इसी तरीके से। दोस्तों, देखिए क्या तरीके से मार्केट, यानी कि आप अगर देखें तो जो मैसेज था वो मैंने जो डाला था आप लोगों को तो सुबह ही दे दिया था। देखिए मार्केट एग्जैक्ट यहां पर 9:24 पर, देखिए मैंने मैसेज भी डाला हुआ है जो अभी आपको दिखाया था। यहां से मार्केट ने क्या स्पीड से अपसाइड दिया है। हालांकि मैंने यहां पर प्रॉफिट भी बुक कराया, आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुक कराया मैंने कि भाई यहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए 385 के आसपास। दोस्तों, ये तो फर्स्ट ट्रेड था। सेकंड ट्रेड जो था वो 380 385 के आसपास दोबारा बाय के लिए था, जिसमें 400 का टारगेट मैंने दिया था। वो ट्रेड यहां कहीं पर मैंने बोला था लेने के लिए, छोटा ही स्टॉप लॉस था 340 का। 360 तक मार्केट गया भी, और स्पीड से उसने 450 का हमारा टारगेट अचीव भी किया। और मार्केट के अंदर काफ़ी मूवमेंट रहा। आज पूरा दिन क्लियर ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर मूवमेंट ऊपर का ही रहना है। दोस्तों, छोटे से एसएल से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एसएल के भी टाइप होते हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि मार्केट के अंदर अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट है और कोई रेजिस्टेंस है, अगर सपोर्ट लेवल टच भी होता है तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट ऊपर से भी घूम करके आएगा। समझ रहे हैं? कई बार तो क्या होता है कि सपोर्ट लेवल को टच करता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर वो घूम करके नीचे आता ही आता है, उसको आना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोर्ट को ब्रेक किया है। पर ये सपोर्ट किस तरीके की होती है वो थोड़ा सा डिफर है, और वो इतना बारीक पॉइंट होता है। जैसा मैंने आप लोगों को कल 600 का भी लेवल दिया था। अगर आप देखें यहाँ पे 614 से मार्केट ने राइज किया ऊपर 681 तक, यानी कि 70 पॉइंट्स यहां पर इजीली दे दिए थे। पर प्रेशर मार्केट में इतना था कि उसने उस लेवल को ऊपर से ब्रेक किया। अगर वो लेवल किसी कंडीशन के अंदर ब्रेक हो जाता है तो मार्केट उसका उल्टा भी कर देता है। ठीक है, तो ये लेवल्स जो होते हैं, ये इस तरीके के जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए मैंने बताया था। और यहां पर दोस्तों 20 पॉइंट का रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आपका बाई चांस स्टॉप लॉस हिट होता है, बाई चांस, जैसा कि कल हुआ था, मैं सीधी बात बोल रहा हूं, तो उस कंडीशन के अंदर ट्रेड को किस तरीके से उल्टा लेना होता है ना, ये भी समझना पड़ेगा। पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, इसको ये उस तरीके का ही होना चाहिए। अब मान लीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ बोलूं आपको
अगर आप कल बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हुई थी। मैंने यहां पर कहीं 400 के आसपास आप लोगों को लेवल दिया था 300 का, ठीक है। और 300 सॉरी, ये तो दूसरा चार्ट आ गया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, यहां पर ये लेवल कल के ही ड्रॉ किए होंगे दोस्तों। देखिए 300 को उसने ब्रीच किया तो वो ऊपर उठ ही नहीं पाया, उसे नीचे जाना पड़ा। समझ रहे हैं। इसी तरीके से 36,400 का आज का सपोर्ट था और वो पहले से ही 600 से ही मूव कर दिया, क्योंकि उसके अंदर निफ्टी के अंदर बाउंस होने के चांसेस थे। तो दोस्तों ये सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं, रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, ये इस तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट कल क्या कर सकता है। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, देखो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या करना है। जो ऊपर साइड के लिए लेवल है, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, अभी मार्केट जिस रेंज के अंदर है दोस्तों, ठीक है, उसको देखते हुए तो एक सेकेंड, जो मार्केट के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताई है बात अभी, उसको देखते हुए मार्केट के अंदर अभी कंसोलिडेशन फेस में रहेगा मार्केट अभी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। पर फिर भी मैं आप लोगों को लेवल बताता हूं। मैंने आज भी एक लेवल बताया था आपको कि सेल सिर्फ एक ही कंडीशन के अंदर है, अगर वो 600 के पास में या 650 के आसपास आपको मिलता है तो आप सेल की पोजीशन एक बार ले सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर रिस्क छोटा रहेगा 17,700। ये कल के लिए भी वैलिड है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, बाय चांस 17,700 के पास में अगर मार्केट मिल जाता है, 17,600, जरूरी नहीं है कि वो 700 जाएगा ही, क्योंकि अभी फोर्स जो है वो पूरा ऊपर की तरफ के लिए नहीं हुआ है। वो तब होगा जब 17,700 को टच करेगा तो भी फोर्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा दोस्तों, बात को समझिएगा। अभी उस तरीके का फोर्स नहीं आएगा कि भाई एक तरफ मार्केट ऊपर 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 भागता चला जाएगा, उस तरीके की सोच नहीं रखनी है। क्योंकि यहां पर ये जो एरिया है 600 से लेकर के 650 तक का, ये बहुत ही जबरदस्त एरिया है। यहां पर बहुत रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं यहां पर रेजिस्टेंस है। ये देखिए रेजिस्टेंस यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये रेजिस्टेंस बहुत जबरदस्त है यहां पर। तो एक बार हो सकता है मार्केट यहां पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। अनलेस सेकंड चीज मैं आपको बता देता हूं कि बाई चांस मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ जाता है तो 300 पे पहला सपोर्ट है, पर वो सपोर्ट उस तरीके का नहीं है जो 200 का मैंने बताया है, वो लेवल 200 का ही रहने वाला है अब। यानी कि मार्केट के अंदर गिरावट के लिए अब इसे 200 को ब्रेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और ऊपर के लिए 700 को ब्रेक करना पड़ेगा। और जितना मुझे समझ में आ रहा है मार्केट शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट तो है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, पर इस बीच के अंदर कंसोलिडेशन करके वो अपर साइड में दे सकता है या डाउन साइड में देगा, वो बाद में पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज समझ लेनी है आप लोगों को, ट्रेड किस तरीके से लेना है। सिंपल सी चीज है कि 600 के ऊपर अगर आपको समझ में आता है कि ट्रेड कहां से हमें लेना चाहिए डाउन साइड का, तो मैं आप लोगों को सिंपली एसएल बता रहा हूं 700 का। आपको स्टॉप लॉस 700 से ज्यादा का नहीं लेना है। बाकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कल मार्केट के अंदर फोर्स ऊपर रहता है या नीचे की तरफ रहता है। जितना मुझे समझ में आ रहा है, अगर मार्केट यहां पे आता है जो मैंने अभी बताया आपको, तो उस कंडीशन में बाई चांस सोचिए कि ओपनिंग में ऊपर की तरफ मार्केट ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हमें डाउन साइड का ही ट्रेड लेना बनता है। अभी एकदम से दोस्तों मार्केट रिवर्स नहीं लेगी इतना प्रेशर शो करने के बाद में, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां से कंसोलिडेशन होना जरूरी है, वो चाहे 100 पॉइंट का होगा, 150 पॉइंट का होगा, 200 पॉइंट का होगा। ये मत सोचेगा कि यहां से मार्केट पूरा यहां तक आ जाएगा,
ठीक है, तो जो भी कंफर्टेबल वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर आपको कुछ ना कुछ तो अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे जरूर मिल जाएगा, और मे भी हो सकता है कि वो फास्ट प्रॉफिट हो। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ पॉइंट से बता सकता हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में फोर्स बहुत मायने रखता है। उसके तरीके से हम किस तरीके से ट्रेड ले पाएंगे वो कल मार्केट आवर्स में ही पता लग पाएगा, और वो मैं आप लोगों को मार्केट आवर्स में बता नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड ले लेना है, किसका, निफ्टी का। बाकी रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर इतना समझ लीजिए, अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर 37,400 500 बहुत रेजिस्टेंस का काम करेंगे, पर रेजिस्टेंस ये उस तरीके के नहीं है कि क्रॉस होंगे तो ऊपर की तरफ मार्केट भागेगा। असली पॉइंट यही है 38,200 का, जो मैंने आपको बताया था कल भी कि ये सस्टेन नहीं करेगा, और वहीं से मार्केट गिरा भी था। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को बताया था 36,400 का लेवल है, 36,400 एज ए सपोर्ट है। अगर वो टूटेगा तो उस कंडीशन में फर्दर डाउन साइड बैंक निफ्टी में आएगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर रहेगा। और जैसा मेरे को समझ में आ रहा है कि 37,400 500 तक ये इजीली एक बार को जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर आप शॉर्ट करने की कोशिश मत कीजिए, इसके अंदर कोशिश ये करनी है, अगर नीचे की तरफ बाई चांस मिलेगा तो हमें बाय करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें उस तरीके का लेवल मुझे नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके का लेवल मुझे चाहिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी उस तरीके का ट्रेड करना मतलब अच्छा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरीके से ट्रेड लेना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, लोअर लेवल से हमने यहां से देखिए 20 पॉइंट के एसएल से मार्केट को पूरा का पूरा खींच दिया ऊपर, सिर्फ ये फोर्स का कारण था। फोर्स रियली में दोस्तों बहुत जबरदस्त था आज, करेक्ट। तो जो ब्रेकडाउन में आप लोगों को बात कर रहा था कल के लिए, वो ब्रेकडाउन कल जो हुआ था उस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन नहीं होगा, यानी कि 700, तब तक मार्केट के अंदर नया बाउंस नहीं आएगा, ये समझने वाली बात है। और एकदम से उसको ये सोचिए आप कि वो एकदम से लगातार आ जाएगा, वो इजी नहीं है। हाँ, यहां जाकर के इस तरीके से बना करके फिर वो शायद आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट के बारे में मैं इतना लंबा प्रेडिक्ट अब आपसे यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि हम 17,200 को देख चुके हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर कहीं से रेजिस्टेंस ले फिर दोबारा से नीचे आए, करेक्ट। सेकेंडली ये लेवल जो है ये मुझे इतना समझ में आ चुका है कि पूरे वीक के अंदर टूटने वाला नहीं है। ठीक है, 400 का लेवल है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए कि 400 का लेवल भी मायने रखेगा। 400 का लेवल और 300 का लेवल कल कुछ ना कुछ मायने जरूर रखेगा स्पोर्ट की तरह, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूरा का प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करनी है। ऊपर से अगर सेल ऑफ आता है 550 से 600 से, तो आपको 400 के आसपास प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना है, करेक्ट। इतना समझ लीजिए कि रेंज मैंने आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है। निफ्टी का कौन कौन से ट्रेड आप ले सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।